बेटा ये इस टॉपिक में पढ़ते हैं कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। तो सबसे पहले आओ सरफेस एरिया की बात करते हैं हेमिस्फेयर की। हेमिस्फेयर और स्फेयर आपको पता होगा, स्फेयर को बोलते हैं गोला और हेमिस्फेयर को बोलते हैं अर्धगोला। तो देखो CSA, सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड करने वाले हैं, CSA, CSA यानी कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया का मतलब कि ऐसे शेप जो कर्व घुमावदार हो उनको, उनके सरफेस एरिया को बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया। तो CSA ऑफ स्फेयर, अब स्फेयर यानी गोला का सरफेस एरिया जो होता है वो क्या होता है वो आपको बताना है। ये आपका बेटा गोला है, ये आपका एक गोला है, बड़ा सा गोला है। अब इसका आपको जो है सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो सरफेस एरिया बेटा इसका होता है 4 पाई r स्क्वायर। अगर आपको इस स्फेयर की रेडियस पता हो, क्या पता हो, रेडियस अगर पता हो, तो आप इसके कर्व क्यों, मतलब कितना कर्व लगेगा, कितना इसका कर्व सरफेस एरिया वो फाइंड कर सकते हो। मान लीजिए इस स्फेयर की है 7 सेंटीमीटर, रेडियस कितनी है 7 सेंटीमीटर। तो इसका जो कर्व सरफेस एरिया होगा वो क्या होगा, 4 पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, आर की वैल्यू 7 हमने दे रखी, तो 7 इंटू 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया जब भी कभी होगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर में ही आएगा। 7 से 7 कट कर दीजिए, कितना हो जाएगा आपका, 4 2 8, 4 2 8, 88 इंटू 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 8 जा कितना होता है 56, और 7 8 जा 56, 56 61। ठीक, सेंटीमीटर। इस टाइप से सॉल्व करना है। CSA ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4 पाई r स्क्वायर। अगर कोई क्वेश्चन हो, अगर आपको रेडियस पता चल जाएगी तो आप उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट इसमें एक टॉपिक और बनता है कि अगर स्फीयर हो जाए हेमिस्फेयर, तो हेमिस्फेयर का फॉर्मूला क्या होगा वो देख लीजिए। क्या हो, हेमिस्फेयर, स्फीयर की जगह हेमिस्फेयर आ जाए यानी अर्धगोला। तो CSA ऑफ हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर को हो जाता है बेटा 2 पाई r स्क्वायर। कितना होता है 2 पाई r स्क्वायर। और अगर 2 पाई r स्क्वायर हो गया तब आइए इसका फाइंड कर लेते हैं। एक आइए अर्धगोला बनाते हैं, पहले इसी को हाफ कर देते हैं। तो इसको हाफ करते हैं, कोई गोला हो बड़ा सा उसको आधे पर से काट दो। तो जैसे आप वाटरमेलन ले लो, तरबूज गोल गोल, और उसको आधे पर से काट दो, तो जो आधा वाला पार्ट है उसी को बोलेंगे हेमिस्फीयर। तो ये हो गया हेमिस्फीयर। ठीक, या फिर ऐसे बना दें हेमिस्फीयर। ये बन गया आपका हेमिस्फीयर। ये हेमिस्फीयर है। अब हेमिस्फीयर है तो हेमिस्फीयर में देखो आधा हो गया हेमिस्फीयर के आपका कर्व सरफेस एरिया अगर फाइंड करना हो, लेकिन कौन सा वाला कर्व सरफेस एरिया, इसकी बात मैं कर रहा हूं। अगर सिर्फ ये जितने पे हमने लाइनिंग की है ये इतना अगर आपको फाइंड करना हो बेटा, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है 2 पाई r स्क्वायर। मान लीजिए इसकी रेडियस कितनी है 7 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 22/7। r स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, r 7 इंटू 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक 7 से एक 7 कट जाएगा, ये तो होगा।
कितना हो जाएगा 44, 7 4 जा 28, 2 7 28 30। ये सिर्फ इस वाले पार्ट का है, लेकिन अगर तरबूज है तो तरबूज के इस वाले पार्ट का भी तो लेना पड़ेगा। तो तरबूज का जो लाल वाला पार्ट दिख रहा होगा वो कैसा होगा बेटा, वो होगा बिल्कुल सर्कल की तरह। तो अगर हमको टोटल सीएसए फाइंड करना है, टोटल अगर क्या फाइंड करना हो, आप हेमिस्फेयर के लीजिए, टोटल सीएसए ऑफ हेमिस्फेयर अगर फाइंड करना हो तो उसमें पाई आर स्क्वायर जुड़ जाता है। पाई आर स्क्वायर क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो आइए, टोटल सीएसए ऑफ हेमिस्फेयर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर यानी 3 पाई आर स्क्वायर। कितना, 3 पाई आर स्क्वायर। आइए अब इसका टोटल का फाइंड कर लेते हैं। टोटल कैसे हो जाएगा, टोटल में फिर इस वाले का, ऊपर वाले का भी आ जाएगा। करिए, 3 इंटू 22/7, आर की वैल्यू दे रखी थी क्या, 7 इंटू 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 से 7 एक कट गया, यह आ गया 6 इंटू 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 6 जा 42, अरे यार 7 छंग 42, बचा 4, फिर 7 छंग 42 और 4 46 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया टोटल कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। तो हेमिस्फेयर में दो तरीके से सरफेस एरिया पूछता है, एक तो पूछेगा सिर्फ सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, एक पूछेगा टोटल सरफेस एरिया। तो जब भी कभी टोटल लगा दे तो उसमें पाई आर स्क्वायर भी जुड़ जाएगा, यानी जो कटा वाला भाग होगा लाइक दिस, अभी ये ले लीजिए, तो जो ये इधर वाला भाग होगा वो भी उसमें क्या हो जाएगा बेटा, ऐड हो जाएगा। चलिए इसको साथ में आप लोग अगर नोट करना है तो नोट भी करते चलिए, इरेज कर दे, दूसरा बताएं। अरे ठीक है बेटा, बता रहे हैं। सरफेस एरिया पढ़ रहे थे तो हमने कहा लाओ सर्कल का भी बताते चलते हैं। सर्कल का एरिया तो पता ही होगा आपको, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। कोई एक एरिया सर्कल है, उसकी रेडियस अगर आपको पता है तो बस रेडियस इसकी कितनी ले लूंगा, इसकी रेडियस हमने ले ली बेटा 7 ही लेंगे, क्योंकि 7 कटती बड़ी जल्दी है। लो 22/7 इंटू 7 इंटू 7 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, दो बार सेंटीमीटर सेंटीमीटर मिलके सेंटीमीटर स्क्वायर बनाएंगे। एक 7 से एक 7 कट जाएगा, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14 115 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया ऑफ सर्कल हो गया। एरिया ऑफ सर्कल तो आप लोगों को पता ही था कि नहीं पता था, पता था। चलिए ठीक है, नेक्स्ट, सेमी सर्कल का अगर एरिया फाइंड करना हो तो क्या करोगे। सेमी सर्कल का सिंपल है बेटा, सेमी सर्कल का जो एरिया होता है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या हो जाएगा, हाफ पाई आर स्क्वायर। ठीक है, बस वहां पे हाफ लग जाएगा और कुछ होना नहीं है। अब मान लीजिए आर की वैल्यू कितनी है, 7 सेंटीमीटर है और सेमी सर्कल है, तो वैल्यू क्या रखोगे 1/2, पाई की वैल्यू क्या 22/7, आर की वैल्यू क्या 7/7 कट जाएगा, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, 2 से ये कटेगा 11 आएगा, 11 से बन जा 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे सॉल्व हो जाएगा। सॉल्व तो इसको हर हाल में होना ही है, अब तो आ ही गए हो, अब तो सॉल्व ही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए,
स्फेयर समझ चुके हो। मुद्दे पर आते हैं, कोण की बात करेंगे। सीएसए ऑफ कोण, मैं उसी कोण की बात कर रहा हूं जो कुल्फी वाला आता है, देके जाता है, उसमें 5 रुपए 10 रुपए का देता है, आइसक्रीम डाल देता है, तो उसी कोण की बात कर रहे हैं। उस टाइप का अगर कोई शेप हो तो उसका वो जो कोण कोण बना होता है उसका जो सरफेस एरिया है वो कितना है, आइए वो देखिए। हाँ बेटा, पाई आर एल कितना होता है, पाई आर एल। अच्छा कोण बना दें, चलिए ये बना दिया कोण। ये कोण बन गया आपका, अब दिख रहा होगा अच्छा सा, ठीक है। ये है कोण, ये इसकी रेडियस है, ये आर की वैल्यू है, और ये वाली जो ये डिस्टेंस है ये, इसको स्लैंट हाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्लैंट हाइट। ये है आपकी यल। तो अगर आपको आर पता हो, यल पता हो, तो कोण का हम सी से फाइंड कर लेंगे। आइए, आर की वैल्यू इसमें है 7 सेंटीमीटर और एल की वैल्यू कितनी है, 8 सेंटीमीटर। तो इसका आइए सीएसए का फाइंड करते हैं, कोण का सीएसए फाइंड कर लेते हैं। पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 22/7 इंटू आर की वैल्यू 7 सेंटीमीटर इंटू एल की वैल्यू 8 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर दोनों के मिलकर सेंटीमीटर स्क्वायर बनाएंगे, और 7 से एक 7 कट जाएगा, 8 2 जा 16 के 6 कैरी 1, फिर 8 2 जा 16 1 17 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया, हो गया, इसको नोट कर लो। तो सीएसए, अगर कोण के सीएसए का फॉर्मूला हो तो वो क्या है, पाई आर एल। आइए साथ में सिलेंडर भी देखेंगे। क्या देखने वाले हैं बेटा, सिलेंडर। सिलेंडर तो आप लोगों के घर में होता ही होगा, खाना बनाती होंगी मम्मी लोग। अरे आप लोग पढ़ते होंगे तो शायद अगर बाहर रहते होंगे तो आप लोग भी सिलेंडर का यूज करते होंगे। उसी सिलेंडर की बात करने चल रहा हूं मैं। सीएसए ऑफ सिलेंडर, हाँ सिलेंडर, उसी सिलेंडर की बात कर रहे हैं बेटा जो सिलेंडर इस टाइप का होता है। ये जो पार्ट है यही तो है सिलेंडर, कुछ इसी टाइप का होता है। इसका फॉर्मूला होता है 2πr/h। सिलेंडर बीच में ऊपर साइड गोल होता है, सर्कल बना होता होगा, नीचे भी बना होता होगा। तो ये उसके मिड पॉइंट से ये जो डिस्टेंस है इसको आर बोलेंगे, रेडियस। सिलेंडर की रेडियस हमेशा सेम होगी, अगर ऊपर नीचे अलग अलग है तो वो कुछ दूसरा बन जाएगा। बाकी जो ये वाली डिस्टेंस है आप में, ये जो डिस्टेंस बेटा ये, इसको बोलेंगे एच। तो अगर आपको आर पता हो और एच पता हो तो आराम से आप जो है सिलेंडर की डिस्टेंस हो कर्व सरफेस एरिया फाइंड कर सकते हो। तो आर इसमें कितना है, 7 सेंटीमीटर, और नेक्स्ट एच की वैल्यू कितनी ले लें, एच की वैल्यू ले लेते हैं 10 सेंटीमीटर। आइए इसका एरिया, कर्व सरफेस एरिया फाइंड कर लीजिए। 2 इंटू 22/7, आर की वैल्यू कितनी, 7 सेंटीमीटर, इंटू एच की वैल्यू कितनी, 10 सेंटीमीटर। 7 से एक 7 कैंसिल आउट, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 इंटू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल 440 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे फाइंड किया जाता है सीएसए ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर का सीएसए हो गया हो तो चलिए आगे चलते हैं। अब वॉल्यूम की बात कर लेते हैं। किसकी बात करते हैं बेटा, वॉल्यूम की। वॉल्यूम कैसे फाइंड करेंगे, वॉल्यूम बोले तो आयतन,
अभी तक क्षेत्रफल निकाल रहे थे, क्या निकाल रहे थे? क्षेत्रफल निकाल रहे थे। अब आयतन निकालने वाले हैं। आयतन ये बताता है कि किस चीज में कितनी क्वांटिटी आएगी, किसमें कितना, किसकी कितनी कैपेसिटी है। वॉल्यूम क्या बताता है? किसकी कितनी कैपेसिटी है। तो आइए फिर वॉल्यूम ही फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले स्फीयर का वॉल्यूम फाइंड करेंगे। किसका फाइंड करेंगे? स्फीयर का वॉल्यूम, मतलब कोई भी स्फीयर जो बना हुआ है, आपने जो अभी अभी तरबूज लिया था उसके अंदर टोटल कितना मटेरियल है। तो वॉल्यूम हमेशा बता देता है कि मटेरियल कितना है। वॉल्यूम क्या बताता है? मटेरियल कितना है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब। ये हमारे पास एक क्या है बेटा? एक स्फीयर है, एक गोला है। क्या है? एक गोला है ये हमारे पास, और इसका स्फीयर है। इसको जो है वॉल्यूम फाइंड करना है। वॉल्यूम मतलब आयतन। अगर ये खोखला होता अंदर से तो इसमें कितना मटेरियल आता, और इसकी जो रेडियस है, रेडियस मैं दे दे रहा हूं, रेडियस आपको मैं दे दे रहा हूं इसकी 21। 21 तो बहुत ज्यादा हो जाएगा बेटा। रेडियस इसकी दें, कितनी दे दें रेडियस? चलिए दे देते हैं 7 ही देते हैं। रेडियस कितनी है? 7 ही सेंटीमीटर है, उसी की बात कर रहे हैं। अब कम से कम ये तो पता चल जाए कि 7 सेंटीमीटर था तो उसका क्षेत्रफल कितना आया था। अब इसका आयतन कितना आ रहा है, बस वैल्यू पुट करना है। 4/3 पाई की वैल्यू आपको पता है 22/7। आर की वैल्यू कितनी है? 7, तो 3 बार 7 7 लिख तो 7 × 7 × 7 सेंटीमीटर क्यूब। जब भी कभी आप किसी की वॉल्यूम फाइंड करने वाले हो तो हमेशा जो यूनिट होगी वो क्यूब में आएगी। जब भी कभी आप किसी का वॉल्यूम फाइंड करोगे तो जो उसकी यूनिट होगी वो किस में आएगी? क्यूब में आएगी। या तो सेंटीमीटर क्यूब आएगी, या तो मिलीमीटर क्यूब आएगी, या फिर किलोमीटर क्यूब आएगी। अब डिपेंड करता है कि वो ऑब्जेक्ट बड़ा कितना है। आइए बेटा करिए। एक 7 से एक 7 तो कटेगा, अच्छी बात है, कट जाने दो। 4 2 जा 8, 4 2 जा 8/3 ये बचा है। 7 7 जा 49 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए इनको मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई करके डिवाइड कीजिए। आइए कर लेते हैं। मल्टीप्लाई ही तो करना है, तो मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पे कर लेंगे, यहां पे करेंगे। 88 × 49, 9 8 जा 72, 72 के 2 कैरी 7, फिर 72 आएगा। 9 8 जा 72, और कितना 7 कितना हो जाएगा? 79, 4 8 जा 32, 3 आएगा, फिर 32 और 3 35, 2 9 2 11 के 1 7 5, 12 1 13 के 3 1 4। चलिए बनेगा बेटा कितना? 4312/3। आइए इसको काट दीजिए, सेंटीमीटर क्यूब काटिए, कितना आएगा? डिवाइड कर लो। इनको डिवाइड करना नहीं आता, आइए इधर देखिए डिवाइड कैसे किया जाता है। 4312 को डिवाइड कर देना है किससे? 3 से। तो 3 1 जा 3, 1 बचा, 3 उतरा, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, फिर 1 आया, फिर 1 नीचे आया, फिर 3 3 जा 9। नंबर भी बड़ा अच्छा आ रहा है, 143। 2 आया 22, 3 7 जा 21, फिर 1 आया, नीचे तो दिख ही नहीं रहा होगा, नीचे 1 बचा है। कितना बचा है? 1। तो यहां बढ़ाएंगे पॉइंट। क्या बढ़ाने वाले हैं?
पॉइंट बढ़ा लो 10 हो जाएगा, फिर 3 3 जा 9, फिर 3 3 ही आता रहेगा, तो 3 3 4 कर दीजिए, बात ही खत्म हो जाएगी। चलिए लिखिए 1437.34 सेंटीमीटर क्यूब। कुछ लोग तो बड़े खुश होंगे कि बड़ा अच्छा नंबर आ गया। अभी खुश होने की जरूरत नहीं है, पढ़ाई हो जाएगी, नौकरी मिल जाएगी तो ये काम देगा, नहीं तो पता है ना काम नहीं देता, आज आपके साथ तो कल किसी दूसरे के साथ। चलिए अगर समझ में आ गई बात तो बहुत अच्छी है, नहीं समझ में आई तो पलट कर देख लीजिए। ध्यान से नहीं समझोगे तो कहां से समझ में आएगा। अच्छा लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि समझ में ना आया हो, समझ में तो आ ही गया होगा। अब इससे ज्यादा नॉर्मल और कैसे बताया जाए आपको, कोई तरीका पता हो तो कमेंट कर दीजिए, कमेंट करने में कोई बॉन्ड नहीं है। स्फीयर का वॉल्यूम फाइंड कर लिया बेटा, चलिए अब हेमिस्फीयर का फाइंड करते हैं। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर। चलिए उसका कितना था 4/3, तो इसका हो जाएगा 2/3। क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब। क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब। आइए सेम उसी का करेंगे। ये जो स्फीयर था इसको हमने काट दिया, क्या कर दिया, काट दिया है। काट दिए, अब इसका वॉल्यूम फाइंड करेंगे। वॉल्यूम में ऊपर वाला कुछ मायने नहीं रखता, हाँ लेकिन इतना तो पता है ना कि इसकी रेडियस कितनी थी, 7 ही थी। रेडियस कितनी थी बेटा, 7 थी। तो आइए अभी पीछे कितना आया था आपका, आया था 1437.34, इसी का हाफ हो जाएगा। इसको हाफ कर भाई, आधा हो गया तो ये वॉल्यूम भी तो आधा हो जाएगा। चलिए काट दीजिए इसको 2 से, 2 से बन जा 2 1 जा 2 8 जा पॉइंट 2 6 जा 2 से बन जा, समथिंग में ये आएगा, कितना आ जाएगा 718.67 सेंटीमीटर क्यूब। वैल्यू रखिए, पुट कीजिए, सॉल्व कीजिए, यही आएगा। यही नहीं आएगा तो फिर कहना, और आएगा कैसे नहीं, आना तो पड़ेगा ही अब आप उसको। चलिए दूसरा बताएं बेटा, बेसिक है इसको अच्छे से समझना, ये बेसिक आपको आता रहेगा तो कंपटीशन के सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। साथ के ये जो हाई स्कूल वाले हैं, बोर्ड वाले, सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों लोग सुनिए, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, ये सारे फॉर्मूले आते रहेंगे तो जो क्वेश्चन आएंगे उसको कर लोगे, नहीं आएंगे तो भाई नहीं कर पाओगे। आइए देखते हैं कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन, इसी कोन की बात कर रहा हूं मैं। ये वही कोन है अभी जो ये ऊपर की तरफ बना था, नीचे की तरफ बना था, अब की बार ऊपर की तरफ बन गया। इसमें इसको हमने कहा कि बेटा ये रेडियस होती है, ये वाली लाइन जो होती है इसको एल से डिनोट करते हैं, इसको स्लैंट हाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्लैंट हाइट बोलते हैं। चलिए इसका फॉर्मूला देखिए, इसका फॉर्मूला होता क्या है, वॉल्यूम ऑफ कोन का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 यहां लिखना है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आइए लगे हाथ बता ही देते हैं। ये आर है आपकी, और हाइट इसकी देखो, जिस एच की हम लोग बात कर रहे हैं वो ये वाली हाइट नहीं, ये तो स्लैंट हाइट है, इसमें ये वाला एच पता होना चाहिए, ये है आपकी एच, ठीक है। और इसके लिए अगर आपको एच फाइंड करना है तो एच का बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है भाई, एच इक्वल होता है
एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर रूट के अंदर। अगर आपको आर और एल पता है तो एच फाइंड कर लेना। बाकी क्वेश्चन में एच दिया गया है तो बहुत अच्छी बात है। मैं क्वेश्चन बनाऊं तो मैं एच दे दूंगा उसमें। क्यों? क्योंकि इधर सॉल्व करने में आसानी होगी। और नहीं, आप लोगों को अगर नहीं दिया गया है तो ये फॉर्मूला मैं इधर लिख दे रहा हूं, नोट कर लीजिएगा। एच इक्वल क्या होता है बेटा? एच इक्वल होता है रूट के अंदर एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। दिख रहा है? अच्छी बात है। नहीं दिख रहा होता तो ऐसा लिखते कि दिखता। ये 7 है और h की वैल्यू मैं करने वाला हूं 3। नहीं, ये 7 है तो इसमें 3 नहीं, इसको 9 लिख देते हैं। ये कितनी है बेटा? 9 सेंटीमीटर। ये 7 सेंटीमीटर। आइए वॉल्यूम फाइंड करें। 1/3 पाई की वैल्यू कितनी? 22/7। आर की वैल्यू 7, तो ये कितना हो जाएगा? 7 इंटू 7 इंटू एच की वैल्यू कितनी? 9। वॉल्यूम फाइंड कर रहे हो, तीनों सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, मान लीजिए एक सेंटीमीटर में होता, दूसरा मीटर में होता तो ना सॉल्व होता। या तो इस सेंटीमीटर को मीटर में बदलते या फिर मीटर को सेंटीमीटर में बदलते। अब उसमें आपको जो लगे कि हाँ यही सही है तो वो कर लेना, चाहे मीटर को सेंटीमीटर में बदलना, चाहे सेंटीमीटर को मीटर में बदलना। अगर टिक वाले क्वेश्चन आंसर हैं और सेंटीमीटर में आंसर आ रहा है तो मीटर को सेंटीमीटर में बदल लेना, और अगर मीटर में आ रहा है तो सेंटीमीटर को फिर मीटर में बदल लेना। आइए सॉल्व कीजिए। 7 से 7 कट गया, 3 से 1 कट गया, 3 जा 9 बचा ही फिर क्या था? 22 इंटू 7 3 जा, अरे इसको एक काम कर लेते हैं। 7 3 जा 21 की टेबल कहाँ आती है? 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 इंटू अब बचा क्या? 7, इधर सेंटीमीटर क्यूब। अब 7 की टेबल तो बड़े अच्छे से आती है। 7 6 जा 42, कैरी 4 आया, फिर 7 6 जा 42 और फिर 46 सेंटीमीटर क्यूब। ये कोन का वॉल्यूम फाइंड हो गया कि नहीं फाइंड हुआ? अभी भी कुछ बचा हुआ है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। चलिए इसको नोट कीजिए। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बताएं बेटा आपको कि कोई सिलेंडर है उसका वॉल्यूम कैसे फाइंड करोगे। आपके घर में जो सिलेंडर रखा हुआ है उसका वॉल्यूम एक्चुअली में है कितना, उसके अंदर गैस कितनी आती हो तो सबको पता होगा कितनी गैस आती है। अब जिसको जिसको नहीं पता वो या तो गूगल करे या तो फिर अच्छी बात यह होगी पहले खाली सिलेंडर तौल लो, भरवाने से पहले खाली सिलेंडर तौल लो और ले जाओ, वहां से नया सिलेंडर ले आओ। तो खाली सिलेंडर का वेट लगभग लगभग सबका सेम होता है। फिर वजन करो, फिर देखो कि कितना बढ़ गया वेट। जितना बड़ा होगा उतनी गैस उसमें आती है तो वो उतनी उसकी कैपेसिटी है। आइए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर देखो। वॉल्यूम अभी तक तो बह रहे थे, अब चलना बंद कर दिया। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अच्छा नहीं बताए थे। हाँ, वॉल्यूम ऑफ अगर सिलेंडर की बात हो तो मैं उसी सिलेंडर की बात कर रहा हूं जो आपके घर में है, पाई आर स्क्वायर एच। इसी सिलेंडर की वॉल्यूम एक्चुअली में ये बताता है कि किसकी कैपेसिटी कितनी है। तो जिसका जितना वॉल्यूम उसकी उतनी कैपेसिटी। ठीक है, ये इनकी रेडियस, ये आर है, और ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस, इसको बेटा एच बोलते हैं। आइए एच की वैल्यू कुछ नोट कर लेते हैं। एच की वैल्यू आपके हिसाब से क्या होनी चाहिए? आप अपने हिसाब से बताओगे तो गड़बड़ कर दोगे भाई। हम ही अपने हिसाब से लिख लेते हैं। ये 10 है और ये 7 है। 7 है तो भी अच्छी है। नहीं, अब कह रहे हो कि हर बार सर जी 7 7 ही लेते हो, मजा नहीं आता, तो आप अपने में कुछ और ले लेना यार। अभी हमें तो आपको समझाना ही है ना,
तो 22/7, आर की वैल्यू मैंने 7 ले रखी है, तो कितना हो जाएगा 7 × 7 इंटू हाइट कितनी है 10 सेंटीमीटर, ये सब के सब सेंटीमीटर में, इंटू 10, तीनों सेंटीमीटर स्क्वायर सॉरी क्यूब। एक 7 से एक 7 कट जाएगा, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, 115 इंटू 10 बचा अभी सेंटीमीटर क्यूब। 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो सीधा 0 ही तो बढ़ेगा। ये आंसर हो गया, ये वॉल्यूम निकल आया। चलिए सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। अभी आप लोगों ने क्या क्या सीखा, देखो सारे फॉर्मूले विथ एग्जाम्पल, ये इतना समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है। अभी आप लोगों को हम छिन्नक बताने वाले हैं। क्या बताने वाले हैं बेटा, छिन्नक क्या होता है। अब क्या कुछ लोग तो परेशान होंगे सर जी छिन्नक क्या है, तो फ्रस्टम पढ़ा होगा ना, इंग्लिश मीडियम में फ्रस्टम पढ़ा होगा, हिंदी में उसे बेटा छिन्नक कहते हैं। तो आइए देखते हैं छिन्नक अगली वीडियो में।